गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर चल रहा है उसका आज अपना थर्ड लेक्चर है। इससे पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने देखा कि एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी साइड्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है। आज अपन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, यानी एक त्रिभुजाकार प्लेट है उसका उसकी साइड्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर जो लेमिना है उसकी जो साइड है, तीनों साइड है वो इक्वल है और उसका मास है वो m है। तो पहले लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स साइड, यानी एक समान त्रिभुजाकार प्लेट का उसकी भुजा के परितः है जड़त्व आघूर्ण। अब देखो, एक ट्रायंगुलर प्लेट लेते हैं अपन, जी यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट ले ली, यहाँ पे कर दिया ए बी और सी। जो ए बी साइड है वो भी ए है, ए सी है वो भी ए है और बी सी है वो भी ए है। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए और इक्वल टू ए है। और इसकी जो हाइट है वो अपन ले लेते हैं p। हाइट क्या लिख देंगे? हाइट लिख देंगे इसकी p लिख देंगे। अब ये जो हाइट p लिखी है मैंने, ये पॉइंट को मैं कर देता हूं n और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं p q r s और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो x कर देते हैं और इसको k पॉइंट कर देते हैं। देखिए इसका मास कितना है? m है। तो पहले क्या लिख लीजिए? मास कैपिटल M, द्रव्यमान। ये तो क्या हो गया? इसका मास हो गया। उसके बाद में इसका जो एरिया है वो क्या होगा? तो एरिया, देखिए ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये एरिया होता है। तो 1/2 बेस तो कितना हो गया? a और हाइट कितनी हो गई? p। ये इसका एरिया हो गया। तो मास पर यूनिट एरिया क्या रह जाएगा? मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास अपॉन इसका टोटल जो एरिया है उससे डिवाइड करेंगे तो 2m अपॉन AP। इसको बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब अपन ने ये जो एलिमेंट लिया है इसका मास चाहिए, तो जो एलिमेंट है इसका एरिया क्या होगा? तो P Q R S ये अवयव है, अवयव का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये चौड़ाई तो ले लेते हैं डेल एक्स और इसकी लंबाई कितनी जाएगी? PQ इंटू डेल एक्स, ये बन गया।
अब देखो ये जो त्रिभुज है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो बन गया ए पी क्यू, ये ट्राइंगल हो गया। एक है ए बी सी, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है जिसको अपन बोलते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल में, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में ये तो है पी क्यू, तो ये लिख दिया मैंने पी क्यू। और यही साइड बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगी, बी सी। यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, x, और बड़े वाले की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक p है, ये हो जाएगा p। और BC की वैल्यू कितनी है, a। तो ये क्या लिख देंगे अपन, PQ इक्वल टू x अपॉन p BC यानी AX बाई P। तो क्या लिखोगे, अवयव PQRS का द्रव्यमान, मास ऑफ एलिमेंट PQRS। यूनिट एरिया का जो मास है वो क्या दे रखा है अपने को, अपन ने फाइंड किया है, वो है 2m अपॉन AP। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ये है PQ इंटू डेल एक्स। तो PQ इंटू डेल एक्स, PQ की वैल्यू क्या है, AX बाई P। तो ये क्या रह जाएगा, 2m AP AX बाई P इंटू डेल एक्स। अब इसका निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे, अवयव PQRS का भुजा BC के परितः, BC के परितः जड़त्व आघूर्ण। इसकी एक साइड ले लेंगे अपन, कोई सी भी साइड ले लो, मैंने BC साइड ले ली। तो BC साइड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट मैंने बताया क्या होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है इसका, ये तो रहा मास, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट PQRS अबाउट BC। ये तो रहा इसका मास, तो ये तो रह गया 2m अपॉन AP AX बाई P डेल एक्स। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, किसकी, देखो ये PQ एलिमेंट है, इसकी इस BC से डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली होगी। ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये P है, तो ये कितनी हो जाएगी, P माइनस x बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने को कंप्लीट रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट BC। त्रिभुजाकार पटल का BC के परितः है जड़त्व आघूर्ण। और जब भी अपने को पूरे का जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन 2m अपॉन AP AX बाई P
p माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। लिमिट क्या लगेगी, ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा, यानी x की वैल्यू 0 to p होगी। अब इसमें देखो a से ये तो कैंसिल हो जाएगा और 2m/p² बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। 2m/p² तो कर दिया बाहर, और देखो ये p माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलूँगा और x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा p²x माइनस 2px² और प्लस x³ और dx। देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना तो ऐसे आएगा p² माइनस 2xp प्लस x²। फिर ये x और है, इस x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो p²x 2px² और x³। इसका इंटीग्रेशन करो, ये तो कर सकते हो आप इजीली, तो ये बन जाएगा 2m/p², और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ये आएगा (2/2), तो ये बन जाएगा p4/2 माइनस 2p, और ये हो जाएगा p4/3 प्लस ये हो जाएगा p4/4, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये होगा 2m/p², p4 तो आ गया बाहर। अब यहाँ पे क्या बच गया देखो 1/2 माइनस 2/3, ये 2/3 और प्लस 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 6 4 8, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 9 1/12 आ जाएगा ये, तो ये रह जाएगा 1/12, और इसको क्या लिख सकते हो आप 1/6 mp², ये 1/6 हो जाएगा और 1/6 mp²। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स साइड। अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए आपको ऐसे कहे कि ट्रायंगुलर लेमिना है लेकिन उसकी साइड 2a है, साइड कितनी है 2a है, और इसकी हाइट है वो कितनी है 2p है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख देंगे अपन। किसी भी साइड के रेस्पेक्ट में पूछे इसी कंसेप्ट से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू।